शेख हसीना साहिबा को पावर से गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि पहला बड़ा काउंटर अटैक इंडिया की तरफ से बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट के ऊपर आया हुआ है और एक वार्निंग गालिबन बांग्लादेश को दी गई है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे और शेख हसीना की तरह हमारे इशारों पर नहीं नाचेंगे, हमारे पपेट बनकर काम नहीं करेंगे, तो हम आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और एक ऐसा ही बड़ा प्रॉब्लम बांग्लादेश के लिए इस वक्त ये क्रिएट किया गया है कि 1993 के बाद पहली मर्तबा इंडिया ने अचानक से दम्बूर जो डैम है त्रिपुरा के अंदर, उसके दरवाजे खोल दिए हैं। उसके दरवाजे अचानक से खोल दिए हैं, जिसके नतीजे में बांग्लादेश के अंदर 30 लाख से ज़्यादा जो बांग्लादेशी हैं वो बेघर हो चुके हैं। रातों रात उन्होंने अपना घर छोड़ा है और सिर्फ जान बचा के वहाँ से निकले हैं और मुल्क के अंदर ही वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते फिर रहे हैं। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं। 15 से ज़्यादा जो लोग हैं वो शहीद भी हो चुके हैं बाय द वे इस वाटर टेररिज्म के अंदर, जो कि न्यू दिल्ली की जानिब से अचानक से अनलीश किया गया है। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश कॉट ऑफ गार्ड बाय इंडियाज रिजर्वायर स्लुइस गेट ओपनिंग। इसमें वो कहते हैं कि अमिडस्ट द chaos authorities in Tripura made an impromptu overnight decision to open a sluice gate of the Dambur reservoir, releasing a large volume of flood water downstream to Comilla in Bangladesh via the transboundary Gomti River. The consequences were immediate. Since Wednesday morning, a vast swath of farmland in Comilla has been submerged by the oncoming waters, with people losing their livelihoods, homes and crops across thousands of hectares. This caught authorities on the Bangladeshi side of the border of God, as there had been no official communication from the Indian or Tripura authorities about their decision to open the sluice gate, a move taken for the first time since 1993. ये जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स झूठ बोल रही है कि हम इसके पीछे नहीं है, जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, स्टूडेंट्स बाहर निकले हुए हैं कि ये वाटर टेररिज्म इंडिया कर रहा है, तो उन्होंने इसके जवाब में एक कम्युनिकेशन जारी की है कि हम तो चुनने का के हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो ऐसी हरकतें नहीं करते। तो भाई आपने वार्निंग क्यों नहीं दी? आपने बताया क्यों नहीं बांग्लादेश को गेट्स खोलने से पहले? जैसा कि आपने नहीं बताया तो इसका मतलब है कि ये डेलिब्रेट था, आपने जानबूझ के किया है, और वो भी 1993 के बाद पहली मर्तबा। इसी दौरान सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े फ्लड्स आ चुके हैं, तब तो आपने ये हरकत नहीं की। अब शेख हसीना की जाते ही आपको ये हरकत करने की जरूरत क्या पेश आ गई? तो इट वॉज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट एक्चुअली। ये पॉलिटिकल फ्लड्स लग रहे हैं और ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग के लिए बांग्लादेश के अंदर भेजे गए हैं। अब देखें, ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा थिंक टैंक है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। इसके अंदर बांग्लादेश की फ्यूचर जो सिक्योरिटी जो पॉलिसी होगी या उनकी जो इवन डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे वो किस तरीके से शेप होंगे, इस हवाले से दो बड़े स्कॉलर्स हैं, उनका एक ओपिनियन छपा है। मैं चाहता हूं कि न्यू दिल्ली के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी ज़रूर इसको पढ़ें और इस पर गौर करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने लिखी हैं। ये लिखा है डॉक्टर अताउल्ला ए रशीद ने और सुबरता बनर्जी ने। डॉक्टर अताउल्ला रशीद जो है ये फॉर्मर फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं और डिप्लोमेट भी रहे हैं मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर। इनको पढ़ा जाता है वहाँ पर और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इनका काफ़ी अच्छा नाम है। इसी तरह सुबरता बनर्जी साहिबा जो है वो भी PhD स्कॉलर है। तो बड़े पाए के ऑथर्स ने ये ओपिनियन लिखा है। कहते हैं कि बांग्लादेश पॉलिटिकल चेंज इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडो पैसिफिक। इसमें कहते हैं कि फॉर बांग्लादेश द लैक ऑफ स्टेट कैपेसिटी टू फुली प्रोटेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट डिजास्टर इंड्यूस्ड इंटरनल माइग्रेशन। ये जो फ्लड्स आए हुए हैं इंटरनल माइग्रेशन है, डिजास्टर है ना ये फ्लड, और इसके नतीजे में जो माइग्रेशन हो रही है इंटरनल माइग्रेशन है। रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैन वीकन द कंट्रीज पोटेंशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी लीडिंग टू पोटेंशियल नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। यानी कि ये जो इंटरनल माइग्रेशन है या फिर ये जो मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें बांग्लादेश अकेले मैनेज शायद ना कर पाए इफेक्टिवली। इसीलिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट Bangladesh security narratives will be shaped by these domestic circumstances, and how the new government aims to address them will help its Indo-Pacific partners to gauge areas of cooperation to promote mutual security interests। यानी कि बांग्लादेश इन चैलेंजेस से निपटने के लिए
अपने पार्टनर्स से हेल्प लेगा, और इसमें इंडो पैसिफिक पार्टनर्स भी हैं ऑब्वियसली। इसका मतलब है कि जो कोई बांग्लादेश की हेल्प करेगा इन सारे मुद्दों में, वो बांग्लादेश का एक स्ट्रांग इत्तेहादी बनकर इमर्ज हो सकता है, न्यू गवर्नमेंट का भी, बांग्लादेशी लोगों का भी, स्टेट एज अ होल का। अब ऐसे में ये इंडिया की हरकत देख लीजिए, ये जो इन्होंने पानी के गेट्स खोले हैं, ये कोऑपरेशन नजर आ रहा है या मजीद डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं? देखिए ना, बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट तो यही लिख रहे हैं कि इंडिया ने 1993 के बाद पहली मर्तबा ये अचानक से खोल दी है, तो इसी वजह से ये हुआ है। इसका मतलब है आपने कोऑपरेट तो नहीं किया सिक्योरिटी के मुद्दे में, मजीद आपने मसाइल क्रिएट कर दिए इनके लिए, यानी कि आपका रोल यहां बन नहीं रहा, मजीद बिगड़ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, न्यू दिल्ली के अंदर साउथ ब्लॉक में जो भी बैठे हुए हैं, आपका रोल मजीद जो कुछ भी बची कुछ इज्जत है वो भी जा रही है, तो ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आप जरा जापानीज को देखिए, जापानीज ने वही स्ट्रेटजी यहां पर थोड़ा सा अडॉप्ट की हुई है जो कि चाइना ने की हुई है। चाइना का रोल बाय द वे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसी आर्टिकल के अंदर अगर आप देखें, मैं कोट कर देता हूं इनको, इन्होंने जो लिखा है कि इनहेरेंट वनरेबिलिटीज कंबाइंड विद पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी विल मेक द स्टेट वीक, however it also creates opportunities to make improvements. At the same time, the demand for improvements can also attract new partners and competing donors, such as China, leading to their investment footprint in this Indo-Pacific small state. In recent years, Bangladesh has sought financial support from China to address the country's ongoing economic crisis. With Hasina's strong political connections with India, her downfall could speculate China's interest expanding. लिहाजा न्यू दिल्ली के अंदर जो लोग बैठ के पॉलिसीज बना रहे हैं ना, अगर आप समझ रहे हैं कि आर्म ट्विस्टिंग करेंगे तो इस तरीके से हम फोर्स करेंगे न्यू गवर्नमेंट को कि वो हमारे इशारों पे नाचे, देखें फोर्स वाली जो आपकी, फोर्स करने वाली जो आपकी पॉलिसीज थी वो तो नेपाल के अंदर नहीं चल पाई भाई। आपने 2015 में ब्लॉकेट की थी ना इनकी, क्या हुआ? ब्लॉकेट कर दी थी, वो बच्चों का दूध भी खत्म हो गया था। नेपाल टोटली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर, उस वक्त था टोटली डिपेंडेंट, यानी इंडिया अगर अपने रास्ते बंद कर देता था तो उनके लिए वहां पर खाने पीने की चीजें भी शॉर्ट हो जाती थी। तो आर्म ट्विस्टिंग आप करते रहे उनकी कि नहीं हमारी बात मानो, कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसा बनाओ जैसे हम बोल रहे हैं, लेकिन एंड में क्या हुआ? वहां पे कम्युनिस्ट पावरफुल हो गए, चाइना का रोल बढ़ गया, आपका रोल कम हो गया। तो जब नेपाल के अंदर ही आपकी ये पॉलिसीज काम नहीं कर रही थी, तो यहां पर आप वही आर्म ट्विस्टिंग की सेम गलती यहां पर रिपीट कर रहे हैं आप। इट वॉन्ट वर्क, ये नहीं काम कर सकती इस तरह से, ये वो जमाना नहीं है, ये 1970s 80s का जमाना नहीं है, ये नई दुनिया है। यहां पे आप गैप छोड़ेंगे तो दूसरे आकर, दूसरे प्लेयर्स आकर उस गैप को फिल कर रहे होंगे। इंडिया पहले ही बांग्लादेश के अंदर अनपॉपुलर था, और ये जो हरकत की गई है ना डैम के दरवाजे खोलने की, इसके बाद तो वो मजीद ही वहां पर अनपॉपुलर हो गए हैं। लिहाजा जो कोई भी इस तरह की पॉलिसीज वहां पर बैठ के बना रहा है साउथ ब्लॉक के अंदर, ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। आप बांग्लादेश को मजीद पुश कर रहे हैं कि वो अल्टरनेट जो पार्टनर्स हैं उनकी तरफ देखें और इंडिया को डंप कर दें।